हुकूमत और PTI में बर्फ पिघलाने की कोशिश। वजीर खजाना इसहाक डार की ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। मुल्की मफाद में फरीकैन के दरमियान बातचीत के लिए सदर से किरदार अदा करने की दरख्वास्त। तहरीक इंसाफ के जल्द इंतखाबात के मुतालबे और हुकूमती इत्तेहादियों के नुक्ता नज़र पर गुफ्तगू। सदर आरिफ अलवी ने क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात से मुतालिक इमरान खान का मौक़िफ़ सामने रखा। मुतवक्किल मुज़ाकरात पर भी बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 20 मिनट तक जारी रही। वज़ीर ख़जाना ने मुलाकातों से पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया। नवाज शरीफ की तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद जवाब देने की हिदायत। पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं लग सकता, जमहूरियत मजबूत हो गई है। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। बार बार डिफॉल्ट से मुताल्लिक कयास आराइयों से मुल्क को नुकसान पहुंचता है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं इसहाक डार में मुफाहिमत का टैलेंट है। धरने के वक्त भी उन्होंने मुफाहिमत की कोशिश की थी। इसहाक डार से कहा है कि अपनी जिम्मेदारी महसूस करें और कदम उठाएं, परेशानियां पैदा न करें। अवाम मुश्किल में हैं तो इलेक्शन से उन्हें उम्मीद की किरण नजर आती है। इमरान खान के असम्बलियां छोड़ने से उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ। फौज की नई क़यादत इस बात पर कायम है कि वो सियासत से दूर रहना चाहती है। सियासी मंजरनामे पर इस वक्त हिजानी और परेशानी की कैफियत है। बातचीत हो जाए तो परेशानी का हल निकाला जा सकता है। आर्मी चीफ की तकर्री पर अहम तैनाती पर मेरा ख्याल था सबसे मुशावरत होनी चाहिए। लंदन में मुशावरत हो रही थी तो पाकिस्तान में मुशावरत न होना दुरुस्त नहीं। इमरान खान ने जनरल बाजवा के बारे में डबल गेम की बात अपने तजुर्बे की बुनियाद पर की होगी। तहरीक इंसाफ का अगले हफ्ते असम्बलियां तहलील करने का इशारा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हुकूमत के साथ मामलात पर पेशरफ्त नहीं हो सकी। सदर आरिफ अलवी ने हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात के लिए कोशिशें की। इमरान खान चंद रोज में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने का इरादा रखते हैं। हमारी कोशिश है कि रमजान से पहले सूबों में नई हुकूमत बन जाए। फवाद चौधरी बोले कि नए इंतखाबात के बगैर मुल्की मसाइल खत्म नहीं हो सकते। अगले चंद दिनों में असम्बलियां तहलील की जाएं। अवाम को मौजूदा हुकूमत कबूल नहीं। इमरान खान को नाअहल करने की कोशिश की गई तो मुल्क तकसीम होगा। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी बनकर काम करना है तो हमारे केस हाई कोर्ट मुंतकिल कर दें। असद उमर ने कहा कि अगर वक्त पर इलेक्शन ना हुए तो ये मुल्क के साथ जुल्म होगा। असम्बलियों को तोड़ना तय है। दिसंबर में ही असम्बलियां तहलील होंगी। मुल्क को वहां पहुंचा दिया गया जहां से फौरी इलेक्शन ही रेस्क्यू कर सकेगा। PDM इंतखाबात से फरार होकर मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। इमरान खान का पार्टी के सीनियर रहनुमा और फैसलाबाद के अरकान असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल। असम्बलियों की तहलील पर इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। पार्टी रहनुमाओं को पार्लिमानी बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। कारकुनों की तैयारियों की हिदायत। मुतहरिक कारकुनों को टिकटों में फौकियत देने का इंदिया। आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा। अरशद शरीफ कत्ल केस में हुकूमती GRT मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का नई तहकीकाती टीम बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। मुकदमे में नामजद मुल्जिमान के अहम शख्सियात से राब्ते हैं। GRT में ऐसा अफसर नहीं चाहते जो उनके मातहत हो जिनका नाम आ रहा है। कल तक GRT के तमाम नामों से आगाह किया जाए। ये वहशियाना कत्ल है। कीनियन हुकूमत से राब्ता किया जाए। स्पेशल GRT को बैरून मुल्क तहकीकात का इख्तियार दिया जाए। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए। अरशद शरीफ का कत्ल संजीदा मामला है। हुकूमत भी संजीदगी से ली। कीनियन पुलिस के 3 एहलकारों के इंटरव्यू रिपोर्ट में शामिल क्यों नहीं? फायरिंग करने वाले एहलकारों के नाम तक रिपोर्ट में नहीं लिखे गए। फायरिंग करने वाले एहलकारों के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया गया? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जायजा लेना होगा कि गैर मुल्कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है या नहीं। इंक्वायरी रिपोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। अरशद शरीफ की वालिदा अदालत में आबदीदा हो गईं। कहा कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया। बैरून मुल्क भी पीछा नहीं छोड़ा गया। मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मिसेज अलवी 2 शहीदों की दुखी मां है। अरशद शरीफ की वालिदा ने कई लोगों के नाम दिए। हुकूमत कानून के मुताबिक तमाम जावियों से तफ्तीश करे। अरशद शरीफ को बज़ाहिर दुबई छोड़ने पर मजबूर किया गया। नए वीज़ा की दरख्वास्त मुस्तरद की गई। मुकदमात कवायद की खिलाफ वर्जी करके दर्ज किए गए। केनिया में अरशद शरीफ को गोलियां लगीं। गर्दन से कुछ इंच नीचे से लगने वाली गोली सीने से बाहर निकली। इस जख्म से ये अखज़ करना मुश्किल नहीं कि गोली करीब से चलाई गई।
जिस जाविये से गोली चली उसके नतीजे में गाड़ी की सीट में भी सुराख होना चाहिए था। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक केन्या की पुलिस ने भी कत्ल की तहकीकात में मुनासिब मुआवनत नहीं की। पहले वक़ार ने CCTV देने पर आमादगी जाहिर की, फिर इनकार कर दिया। खुर्रम ने कहा फार्म हाउस तक इल्म नहीं था कि अरशद जिंदा है या नहीं। ये बात अजीब है, जहां खुर्रम बैठा था उस जाविये से अरशद शरीफ नज़र आना चाहिए था। फैसल वावडा से शवाहिद तलब किए, 7 सवाल तहरीरी तौर पर दिए। जवाब के लिए दोबारा राब्ते की कोशिश पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अरशद शरीफ शहीद का iPad और iPhone कहाँ गए? तहकीकाती टीम की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने कई सवालात को जन्म दे दिया। वक़ार अहमद का कहना है कि अरशद शरीफ का iPhone, iPad, वॉलेट, 2 USBs कीनिया की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसर को दिए। उस अफसर ने मुझे कोई भी चीज़ पाकिस्तानी हाई कमीशन की तहवील में देने से मना किया। रिपोर्ट के मुताबिक हाई कमीशन अफसरों को अरशद शरीफ के 2 मोबाइल, 1 कंप्यूटर और उनकी ज़ाती डायरी मिली, जिसमें अहम शवाहिद थे। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने अरशद शरीफ की कीनिया में रिहाइशगाह का दौरा किया, जहां से पासपोर्ट, USBs, पासपोर्ट की कमीशन को हवालगी बारे सवाल का जवाब तसल्ली बख्श नहीं मिला। तहकीकाती टीम ने फैसल वादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उनसे रब्ता करके अरशद शरीफ के कत्ल से मुताल्लिक शवाहिद तलब किए। फैसल वादा की दरख्वास्त पर उन्हें 7 सवाल तहरीरी तौर पर दिए। जवाब के लिए दोबारा राब्ते की कोशिश पर कोई जवाब नहीं मिला। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। मुल्की सलामती के लिए दुआएं। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का भी दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। सिपह सालार ने फौज और रेंजर्स की कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ को सैलाब के दौरान सिविल इंतजामिया को दी गई मदद पर ब्रीफ किया गया। एक तरफ असेंबली तहलील करने की बातें, दूसरी तरफ पंजाब काबीना में तोसी। तहरीक इंसाफ के ख्याल कास्त्रो वजीर बन गए। गवर्नर हाउस में हलफ उठा लिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की भी हलफ बर्दारी में शिरकत। इमरान खान पंजाब काबीना में तोसी से लाइल्म निकले। ज़बान पार्क में इजलास के दौरान पार्टी रहनुमा का पंजाब काबीना में तोसी पर एतराज़। इमरान खान भी ख्याल कास्त्रो के वजीर बनने पर नाराज़। कहा मुझे इल्म नहीं था कि ख्याल कास्त्रो को वजीर बनाया गया। मैं तो समझा था कि उन्हें किसी महकमे की सरबराही देना है। आपके वजीर बनने से हमारे बयानिए को नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई बात नहीं। PTI रहनुमा असद उमर ने अदलिया मुखालिफ बयानात पर अदालत से माफ़ी मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में PTI रहनुमा असद उमर को जारी शो कॉज नोटिस पर समाअत के दौरान असद उमर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कभी अदलिया के खिलाफ बात करने का नहीं सोच सकता। अदलिया का एहतराम करता हूँ। मेरा मकसद अदालतों या जजेस को निशाना बनाना नहीं था। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क दिए, हमें अच्छे से इल्म है आपने क्या कहा। अदालतों ने आपको लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी और आपने अदालतों को ही निशाना बनाया। मेरे पास आपका वीडियो बयान है, वो चलाना नहीं चाहता। असद उमर ने कहा मेरे किसी बयान से लाइन क्रॉस हुई हो तो माफ़ी मांगता हूँ। अदालत ने असद उमर को जारी तौहीन अदालत नोटिस केस निपटा दिया। इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। नई मर्दमशुमारी हुई तो इलेक्शन में 6 माह लग सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का कोई फेवरेट है, ना ही कमीशन किसी के खिलाफ है। हम पर कोई दबाव नहीं, फैसले ज़मीर के मुताबिक किए। इलेक्शन कमीशन गलत हो सकता है, उस पर मुतासरा फरीक के लिए फोरम्स मौजूद हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का तकरीब से खिताब, कहा कि इलेक्शन कमीशन वोटिंग में टेक्नोलॉजी का हामी है। ख्वाहिश थी कि जल्द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ले आओ और बल्ले बल्ले हो जाए, मगर जल्दबाजी में ये नहीं चाहेंगे कि इंतखाबी नताइज पर उंगलियां उठें। आइंदा ज़िमनी इलेक्शन में बतौर पायलट प्रोजेक्ट EVM का इस्तेमाल किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनाती के लिए किसी से दरखास्त नहीं की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनवाने पर PTI का शुक्रगुजार। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स खतरनाक मनफी हद 4% तक गिर गया। खिदमात के शोबे में 24% के साथ सबसे ज़्यादा कमी। थोक और परचून के शोबे में 22%, मैन्युफैक्चरिंग में 20% तक कमी। ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे की रिपोर्ट जारी कर दी। सदर OICCI गयास खान कहते हैं मजमूई कारोबारी एतमाद में मनफी 4% तक कमी अफसोसनाक है। PTI रहनुमा असद उमर ने ट्विटर पैगाम में लिखा, पाकिस्तान में बैरून मुल्क मुकीम सरमायाकारों के कारोबारी एतमाद में शदीद कमी हो गई। कारोबारी एतमाद का स्कोर मुस्बत 17% से मनफी 4% हो गया।
स्मॉग के बायस लाहौर के स्कूल्स में हफ्ते में 3 दिन छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। जुम्मे, हफ्ते और इतवार को स्कूल्स नहीं खुलेंगे। 3 रोजा छुट्टियों के अहकामात पर ताहुकुम सानी अमल दरामद होगा। तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स पर इत्तलाक होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने वर्क फ्रॉम होम और स्कूल्स में 3 छुट्टियों का नोटिफिकेशन फौरी लागू करने का हुक्म दे दिया। मार्केट्स भी रात 10 बजे बंद करने और इतवार के रोज पूरा दिन बंद रखने का इंदिया दे दिया। डीसी लाहौर को मामले पर ताजरों से मुलाकात करके फैसला करने का हुक्म।